अखिलेश यादव तो चोर है, योगी है जो भी है उसने सही कर रखा है यूपी के लिए। अच्छा, अभी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देने भी नहीं पहुंचे हैं अखिलेश यादव, इस पर आप क्या कहेंगे? वो डर गया है अखिलेश यादव। किससे डर गए? डर गया, मोदी से डर गया। अच्छा, इसलिए और डर गया, इसमें से नहीं पहुंचा वहाँ पे। जो भी है सब योगी के राज में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मैं ये नहीं जानता कि अखिलेश जी क्यों नहीं जाने, उनके सामने क्या प्रॉब्लम थी। उनके सामने मैं नहीं जानता कि वे किस राजनीतिक तथ्य से उनके सामने नहीं जा चुके, लेकिन उनको जाना चाहिए था क्योंकि वे एक सामाजिक आदमी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनको सभी के समक्ष पैदा होना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि मैं भी हाँ सामाजिक हूँ। मैं भी, वो किसी भी पार्टी से है, नहीं वे किसी भी पार्टी से हो कोई भी, लेकिन जो आदमी पूजनीय हो गया है तो उसको पूजो। आजम खां चोर था, चोर है, चोर रहेगा। जो चोर होते हैं वो चोर ही रहते हैं मैडम जी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, ना मैं किसी गोली से डरता, ना मैं किसी तोप से डरता। जो आपके सामने बोल रहा हूँ, निष्पक्ष बोल रहा हूँ। समर्थन योगी जी का है, रहेगा और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, कल्याण सिंह जी का निधन हो चुका है, इसके तहत उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्ष से मायावती भी पहुंची है, पीएम मोदी भी पहुंचे हैं, जो कि बीजेपी से हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कई लोगों ने उन्हें विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं पहुंचे वहाँ पर, जिनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगा था कि कार सेवकों पर गोली चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने। तो अब यहाँ पर हम जनता के बीच पहुँच गए हैं, सवाल करेंगे अखिलेश यादव पर कि क्यों कल्याण सिंह जो कि कार सेवकों के लिए खड़े हुए थे, जो कि राम मंदिर के लिए खड़े हुए थे, इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया था, उनके लिए उनके मरने पर श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव? क्या तालिबानी गतिविधियों से डर गए हैं? क्या अपने वोट बैंक खोने का उन्हें डर था इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे थे? इसी पर हम सवाल रखेंगे। अखिलेश यादव तो चोर है, मोदी वो है, क्या नाम है, योगी है जो भी है उसने सही कर रखा है यूपी के लिए। अच्छा, अभी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देने भी नहीं पहुंचे हैं अखिलेश यादव, इस पर आप क्या कहेंगे? वो डर गया है अखिलेश यादव। किससे डर गए? डर गया, मोदी से डर गया। अच्छा, इसलिए और डर गया, इसमें से नहीं पहुंचा वहाँ पे। जो भी है सब योगी के राज में सब कुछ बढ़िया हो रहा है। सब आपको नहीं लगता कि अभी, आपको नहीं लगता अखिलेश यादव तेरे को पता है? आपको नहीं लगता कि उनका वोट बैंक छिन जाता अगर वो उनको श्रद्धांजलि देने चले जाते तो? छिन जाता, वो तो हकीकत बात है, सबको पता है, जनता को पता है। योगी है जो भी है, इतना बढ़िया काम करा। अगली बार भी मैं तो कह रहा हूँ योगी आएगा, जो भी आएगा योगी आएगा, अगली बार भी आएगा, तीसरी बार भी आएगा, योगी आएगा। मेरा वोट तो हमेशा योगी को जाएगा। जी क्या कर रहे हैं सर? ऐसा क्या करा है उसने? सब बहुत बढ़िया कर रखा है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया खर्च कर रखा है। क्या क्या जो अखिलेश यादव ने नहीं किया, ऐसा क्या योगी जी ने किया है? अखिलेश यादव की सरकार में गरीब खुश नहीं था? अखिलेश यादव की एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, मैं उसके तक वो नहीं करता। योगी है, बढ़िया आदमी है मेरे हमारे लिए। योगी जी आएंगे मैम। योगी जी क्यों आएंगे? क्यों, काम अच्छे हैं उनके सब, काम अच्छे हैं। और क्या? अखिलेश यादव कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए थे? क्या पता क्यों नहीं गया मैं। जाना चाहिए था। फिलहाल योगी जी अच्छे आदमी है, हमें इतना पता। योगी जी अच्छे आदमी है, बस हमें कुछ नहीं पता। कल्याण सिंह जी इतने बड़े नेता रहे हैं, कार सेवकों के लिए उन्होंने इतना काम किया, राम मंदिर के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव नहीं गए। वो तो नहीं जाएंगे, खिलाफ पार्टी के ना वो तो, इसलिए नहीं गए कि हम जाएंगे तो पता बातें क्या क्या बनेंगी। पॉलिटिकल एजेंडा को साइड में रख के एक इंसान के नाते तो जाना चाहिए था। ये नहीं सोचता कोई, पॉलिटिक्स वाला नहीं सोचता कोई भी कि हमारी बात खराब होगी, ये होगा वो होगा, हम पैर छूंगे, ये होगा। दुनिया भर की बातें होती है सोचने के लिए। बस तो अपनी पॉलिटिक्स के चलते उन्होंने एक बड़े नेता को श्रद्धांजलि देना जरूरी देंगे। वो नहीं देंगे, वो तो खिलाफ पार्टी के ना, वो वैसे नहीं जाएंगे। आपको नहीं लगता तालिबानी एक सोच है उनकी, इसलिए उन्होंने सोच है, गलत सोच है, अब भी कहेंगे गलत सोच है। जब तक एक नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होगा, इस भारत का कभी विकास ही नहीं हो। भाई जितना उनसे हो रहा कर रहे हैं, अब वो सोचा हमारी सरकार है तो हमारा कलर उठ जाएगा, योगी जी की सरकार आएगी तो योगी जी का कलर उठ जाएगा। तो भैया सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो इसी तरीके की कहानी चलती रहेगी, जब ऐसी रहेगा। कभी जात पंथी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो कभी कुछ है। अच्छा, हाँ, ये जो जातिवाद हुआ करता था किसकी सरकार में ज्यादा हुआ करता था? अखिलेश यादव की सरकार में हुआ सबसे ज्यादा। जी, ये तो योगी जी पे नाम लगाते हैं। ये तो योगी जी को बदनाम कर रखा है सबसे ज्यादा। योगी अखिलेश ने करा ये काम, तो सपोर्ट तो सबसे ज्यादा है कि अगर तुम विकास करो सबका करो, अलग अलग क्यों कर रहे हो किसी का। वो ज्यादा सपोर्ट मुस्लिम का हिंदू देते हैं, तो भैया योगी जी को सबका साथ सबका विकास, बात खत्म। अच्छा, तो अपना वोट बैंक बचाने के लिए वही सब तो नहीं करते कि मुस्लिमों का वोट आ जाएगा? वो अखिलेश जी, हाँ अखिलेश जी करते हैं, यही बात है।
तो इस बार जिताएगी उन्हें? नहीं, हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या उनके साथ थे लोग? तब हिंदू मुस्लिम सब साथ थे? मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है। रामपुर के अंदर जो मुझे पता है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या क्या हुआ बताइए। आजम खान का पूरा राज चल गया था वहाँ पे। किसी के बेचारा गरीब का ठेला लगा तो उसके में लात मार दी, किसी की बेचारे की दुकान खुल ली तो उसकी दुकान बंद करवा दी, किसी का रास्ता अगर मुझे दिख रहा है रास्ता निकलना तो उसने घर ही सफा करवा दिया रातों रात। दूसरी जमीन देखी, अच्छी जमीन देखी तो उसका कब्जा ही कर लिया वहाँ पे। तो हर तरीके गुंडा आदमी है वो, तो गुंडा राज चल गया, गुंडा राज चल रहा था बहुत ज्यादा। हकीकत। हम सफर होटल था, पाकिस्तान से उसका कॉन्टेक्ट थे। अच्छा, और क्या, वो होटल इसलिए खोल रखा था कि केवल हमारे ही कैंडिडेट आएंगे, बाकी दूसरा बंदा कोई नहीं आएगा उसमें। क्यों नहीं आएगा भाई, जब होटल है कोई भी आ सकता है। पैसे हमारे पास नहीं, क्या तुम्हारे पास नहीं, सबके पास पैसे हैं। तो कहीं इसीलिए तो कहीं मुस्लिमों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं है। अभी जो तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि में जाने का ये कारण तो नहीं था ना जाने का, कि उनको लग रहा था कि उनके मुस्लिम वोट बैंक छिन जाएंगे? जी, यही कारण था, यही कारण है जी। अच्छा, तो तालिबानी सोच है उनकी? जी 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 जी। तो ये तालिबान ने जो आतंक मचा रखा है अफगानिस्तान में और भारत में बैठे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो ये तो यहाँ का खाएंगे, गाना तो पाकिस्तान में गाते हैं, जो यहाँ पे खाते हैं गाना पाकिस्तान में गाते हैं। जब दो भाइयाँ अलग अलग कर दिया, तुम अपने क्षेत्र में हम अपने देश में, तब भी यहाँ के लोग वहाँ को मरते हैं और महीना कुछ भी नहीं समझते वो लोग। क्यों करते हैं ऐसा? जब खाते भारत का है तो गुणगान पाकिस्तान के क्यों? ये तो उनके खून में है, ये तो उनके खून में बसा हुआ है। जब लोग ये खून में बसा रहेगा, जब लोग कभी इस देश की कभी सुधार ही नहीं होगा कहीं से। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए, वो जो योगी जी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, योगी जी सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। योगी जी की सरकार में कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हों? कभी नहीं लगे, कभी नहीं लगे। योगी जी अभी अगले की सरकार है, अभी कल कोई नारे लगेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हकीकत बात तो यह है। हाल ही में यूपी में एक जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी भी हो गई है वहाँ पर। कई लोग ही हुई है। कानपुर में रैली निकली राम जी, उज्जैन में, उसमें भी मतलब गर्म पानी डाला था, खोलता हुआ तेजाब डाला किसी ने आधे बचाओ, मतलब 5 साल का बच्चा बना हुआ था, उसके ऊपर चौके बरसाए, कुछ मतलब दुनिया भर के A to Z काफ़ी उसके साथ शोषण किया गलत। तो इसी मानसिकता के लोग हमारे देश में रहकर ये सब क्यों करते हैं? ये सब अपने चाहते हैं ना, हमारा कलर ऊपर रहना चाहिए, दूसरे का नहीं। ऊपर जब हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में जाओ ना, क्यों गलत शोषण कर रहे हो किसी चीज़ का? क्यों तुम उदाहरण दे रहे हो कि वहाँ का खा रहे हो, यहाँ गाना गा रहे हो, यहाँ का खा रहे हो, वहाँ गाना गा रहे हो। अब जा रहे आदमी सऊदी अरब तो गाना वहाँ का गाया जा रहा है, यहाँ का कुछ नहीं है, यहाँ का तो खत्म है। पैदा यहाँ हुआ, गाना वहाँ का गाया जा रहा है। ये जो कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे हैं अखिलेश यादव, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या वोट बैंक छीनने का डर था इसलिए नहीं गए? नहीं, कल्याण सिंह के लिए जो ये लोग गए हैं, जो भी राजनेता गए हैं, केवल एक श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। कल्याण जी ने में जो भी अपना उनका आगे का फ्यूचर रहा, अच्छे कार्य करे उन्होंने, और वो एक अच्छे नेता भी थे। और उनको श्रद्धांजलि देने का मतलब है उनका मान सम्मान बढ़ाना और उनकी इज्जत वैल्यू बनाना, और ऐसा मैं चाहता हूँ कि होना ही चाहिए। मायावती जी पहुंच गई, अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? अब ये मायावती जी पहुंच गए, अखिलेश नहीं पहुंचे, तो अखिलेश की और मायावती की कोई अलग अलग सोच है अपने उनके खिलाफ, कि उनको किस नज़र से वो कैटेगरी से देखते हैं, वो उनका वो नज़रिया है, उसमें मैं। कल्याण सिंह जी बड़े नेता थे, कहीं आपको नहीं लगता उन्हें पॉलिटिक्स को साइड में रख के श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी अखिलेश यादव को? ऐसा होता, 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से 2 भाइयों की बन रही है, 2 भाइयों की नहीं बन पाती है। तो ऐसा ही कैटेगरी है अखिलेश जी की, और इनकी नहीं बनती होगी, कोई विचार नहीं मिलते होंगे किसी प्रकार का, एक दूसरे को समर्थन या सपोर्ट नहीं होगी, इसी चक्कर में उन्होंने नहीं गए। वो बासिक जाना चाहिए उनको कायदे में, क्योंकि राजनीति वोट बैंक बचाने के लिए तो नहीं कर रहे थे कि मेरा वोट बैंक छिन जाएगा अगर मैं चला गया तो? यही बात है और उनका यही विचार बनता है, क्योंकि मैं अगर इधर की तरफ झुकूंगा तो मेरा इधर के पक्ष के बंदे इधर चले जाएंगे, तो यही है। चाहे हिंदू हो चाहे मोहम्मदन हो, एक पॉलिसी सोच के, मतलब इंसान आम आदमी भी होता है, नहीं होता, उसको भी हम उठा लेते नहीं उठा लेते हैं। अगर आप उसी आम आदमी समझ के चले जाते कि भाई एक बीजेपी का पार्टी चाहे कोई भी है, बहुत उससे हट के सोचो कि यार हमारे घर में भी कोई बात ऐसी हो सकती है कभी। जब दूसरा आदमी नहीं आएगा तो तुम्हारे कौन चला जाएगा? फिर बताओ, जब तुम ही नहीं आओगे तो हम कैसे चले जाएंगे आपके यहाँ पे? और ये काम सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, सबके साथ। तो ये जो तालिबानी सोच अगर अखिलेश यादव रखते हैं, सच है क्या? ये तालिबानी सोच है क्या? तालिबानी सोच नहीं है, उनका जो सोचने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी इस तरीके की है कि नॉर्मल कैटेगरी में ही रहती है, कमज़ोर है सोच। जो एक सोचने का जो ऊंचा लेवल जो होता है वो सोच वहाँ तक नहीं है उनके पास। अगर उनके पास वो वाली सोच होती ऊंचे लेवल की तो उनकी पहली बात तो गद्दी नहीं जाती, दूसरी बात जो समाज में आज उनकी छवि बिगड़ी पड़ी है वो बिगड़ती नहीं,
क्योंकि उन्होंने एक लालच कह सकते हैं या अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, इस तरीके से उनको कुछ विचार गलत कुछ लोगों ने दे दिए। इस हिसाब से क्या हुआ, उनकी गद्दी भी गई और उनकी व्यवस्था भी सारी ख़राब हो गई। लोग उनको अच्छी कैटेगरी से नहीं देखते। अगर उनको विचार ऊँचे कर लेते तो आज मैं कहता हूँ ना गद्दी जाती उनकी, और सारे समर्थन थे उनके अखिलेश के, क्योंकि नया युवा था, नया यंग बंदा था, उसकी सोच भी एक यंग होनी चाहिए थी, लेकिन सोच वही पुरानी रह गई, जिसके कारण वो पीछे ही रह गए। तो यूपी में अपनी इसी सोच की वजह से इस बार भी पीछे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहने, क्योंकि रहने के कारण यही है क्योंकि पब्लिक एक बार मौका देती है किसी को भी नेता को, और उसी बीच में देख लेती है कि वो किस कैटेगरी में और उसकी सोच और उसके अंदर क्या चीज़ है। पब्लिक एक बार मौका दे चुकी है मायावती को भी, अखिलेश को, और उनकी सोच पकड़ चुकी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई भी पब्लिक उसको मौका देगी, क्योंकि एक बार पहले ही बर्बाद हो चुकी है पब्लिक, वो दोबारा मौका नहीं देती, चाहे कोई सभी नेता। योगी जी ही बचे हैं फिर तो? अभी योगी जी बचे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर योगी जी से कोई बेहतर इनसे भी आई लव यू वेरी मच योगी, आई लव यू वेरी मच योगी। अच्छा, योगी जी को बहुत प्यार करते हैं? बहुत प्यार करता हूँ योगी, प्यार करते हैं? प्यार इसलिए करता हूँ, उन्होंने देश का, अपने हमारे स्टेट का ऐसा सुधार कर दिया कि किसी भी राजनेता ने ऐसा सुधार नहीं किया और ना ही कर सकता। हाँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे सभी स्वस्थ घूम रहे हैं, नहीं तो रोड पे चलते हुए डर लगता था। लड़कियों को 5 बजे के बाद चलते हुए डर लगता था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, घर से बाहर निकलूं कि ना निकलूं। योगी राज में ऐसा नहीं है। योगी राज में आप अब चलो, रात के 12 बजे चलो, रात के 2 बजे चलो, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। हाँ, सब कुछ सही रहता है? बिल्कुल सब कुछ सही है, सब कुछ सही रहेगा। आई लव यू वेरी मच। अच्छा, अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहना है? अखिलेश यादव ने केवल एक निष्पक्ष काम किया है, केवल एक ही तरफा झुके हैं वो लोग, केवल मोमडन की तरफ। हाँ, उन्होंने केवल मोमडन राज को सहयोग दिया है, केवल मोमडन राज को। अगर वो केवल सभी को बराबर लेके चलते तो शायद वो आज भी मुख्यमंत्री होते। तो क्या मुसलमानों को लेकर जीत जाएंगे क्या इस बार भी? नहीं जीतेंगे। मुसलमान हैं क्या यहाँ पे? यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की कम है। हाँ, इसलिए ये नहीं है कि एक ही तरफा चुनाव होता है कि हिंदुओं को जिताएगा, मुसलमान सभी तरीके के लोग वोट देते हैं, सभी प्रकार के। क्या मुस्लिम खुश नहीं है योगी सरकार से? भाई खुश है, क्यों नहीं है? इतना जितना योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए किया है, इतना हिंदुओं के लिए नहीं किया है। जितने भी नए मकान बने हुए हैं हमारे गांव में, मैं देखता हूँ। मैं छपरौली, मेरा जिला बागपत है, छपरौली का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में कम से कम 100 मकान बने हुए हैं, जिनमें से 80% लोग मोमडनों के बने हुए हैं, 20% लोग हिंदुओं के बने हुए हैं। तो 80% क्यों नहीं उनको वोट देगा? जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको वोट नहीं देगा? आप मेरे लिए अगर मुझे एक कप चाय का पिलाएंगे, क्या मैं आपको वोट नहीं दूंगा या आपका सहयोग नहीं करूंगा? बताइए आप। अच्छा, जिस सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, राम मंदिर को मतलब एक तरीके से रोक ही दिया था कि नहीं बनेगा, लेकिन कल्याण सिंह जी ने पूरा उस पर समर्थन भी किया कार सेवकों के लिए, राम मंदिर के लिए। अब वो समर्पित हो गए हैं देश को, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। देखो सुनो, मैं ये नहीं जानता कि अखिलेश जी क्यों नहीं जाने, उनके सामने क्या प्रॉब्लम थी। उनके सामने मैं नहीं जानता कि वे किस राजनीतिक तथ्य से उनके सामने नहीं जा चुके, लेकिन उनको जाना चाहिए था, क्योंकि वे एक सामाजिक आदमी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनको सभी के समक्ष पैदा होना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि मैं भी हाँ सामाजिक हूँ, मैं भी, वो किसी भी पार्टी से है, नहीं वे किसी भी पार्टी से हो कोई भी, लेकिन जो आदमी पूजनीय योग्य है तो उसको पूजो। अगर आप देश के एक पद पर हो तो एक दूसरे व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में है पहले से ही, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको एक आखिरी श्रद्धांजलि तो देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, कोई भी हो। मैं भी हूँ, मैं भी उनको नमन भरी आंखों से श्रद्धांजलि देता हूँ, ठीक है। और मेरे दोस्त बहुत भी हैं, सभी लोग, वे सभी लोग श्रद्धांजलि उनको देना चाहते हैं और चाहेंगे, क्योंकि वो उन्होंने, उन लोगों ने, उनकी वजह से ये प्रदेश जो है ना आज उत्तर प्रदेश बना हुआ है। नहीं तो ये मुलायम प्रदेश बन जाता, ये मुलायम प्रदेश बन जाता। मैडम, अगर मुलायम जी इसकी बार, अखिलेश यादव की बार मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के बन जाते तो ये उत्तर प्रदेश में रह गए, मुलायम प्रदेश बन जाता। कैसे? मुलायम प्रदेश में क्या खराबी है? मुलायम प्रदेश में ये खराबी है कि सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, हिंदुओं के लिए नहीं सोचते? हिंदुओं के लिए नहीं सोचते। अच्छा, हाँ, तो मुस्लिमों के लिए ऐसा क्या कर रहे थे जो कि उन्हीं को वोट दे रहे थे? मुसलमान, सुनो, आपका आजम खां है, कहाँ है आज? कहाँ है आजम खां? जेल के अंदर है। क्यों है?
गलत कार्य किए। उसने अपने गांव के, अपने घर के पड़ोस के, आस पड़ोस की जितनी जमीनें थी सब की सब हड़प ली। क्यों हड़प ली? क्या उसी का अधिकार है क्या जीवन के लिए? जीने के लिए उसी का अधिकार है क्या धरती के ऊपर? कोई और लोग नहीं रहते क्या? है? बताइए आप। अखिलेश यादव तो योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हमारे एक बेकसूर नेता को आजम खान को अंदर कर दिया। ऐसा है, आजम खान चोर था, चोर है, चोर रहेगा। जो चोर होते हैं वो चोर ही रहते हैं मैडम जी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, ना मैं किसी गोली से डरता, ना मैं किसी तोप से डरता। जो आपके बहुत सामने बोल रहा हूँ, निष्पक्ष बोल रहा हूँ। लेकिन समर्थन योगी जी का समर्थन योगी जी का है, रहेगा और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हाँ, योगी का समर्थन होने की उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर योगी सरकार आई है या योगी सरकार चल रही है या योगी के द्वारा इतने समर्थन बने, तो उसकी वजह केवल यह है कि योगी को एक अच्छी तरीके से, योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आई लव यू वेरी मच। बीजेपी सरकार, सरकार केवल इसलिए अच्छी लगी कि आप लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोग खड़े हैं अच्छे। अगर मुलायम सरकार होती ना, आपको भी नहीं खड़ा होना देते, आपको भी बैरिकेड लगा के बाहर निकल देते। बैरिकेड निकल लगा के आपको भी बोल देते कि बाहर निकले यहाँ से। प्रेस वालों का कोई क्या मतलब है? उनके खिलाफ बोलेगा उसको वो नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। उनका अपना अनुशासित कार्य है, उनका अलग है। हमारा इनको थोड़ा ठीक है। पुराने जमाने में जितने भी राजा महाराजा थे, जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। योगी जिंदाबाद, योगी। आई लव यू वेरी मच योगी।